Friends, now we will do book exercise of the poem Travel Plans. So take out your English reader book, hurry up and open page number 24. Hurry up, take out English reader book and open page number 24. So let's start. List all the places where the poet wishes to go. ठीक है, हमें वो लिस्ट बनानी है प्लेसेस की जहाँ पोइट जाना चाहता है. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन. द पोइट विशेस टू गो. फर्स्ट लिस्ट में जो फर्स्ट प्लेस है कहाँ जाना चाहता है, टू गो टू द जंगल. द पोइट विशेस टू गो टू द जंगल. सो अब आगे के लिखते हैं प्लेसेस कहाँ पे जाना चाहता है. नेक्स्ट इज ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड. सो राइट ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड. ये नेक्स्ट प्लेस है जहाँ पोएट क्या करना चाहता है, ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड. नेक्स्ट इज और कहाँ जाना चाहता है, टू द ओशंस. टू द ओशंस. ठीक है, और टू द नॉर्थ पोल. टू द नॉर्थ पोल. ठीक है, टू द ओशंस और सीज ऑल्सो. So these are the places where the poet wants to go. Okay, now come on the next. Read the extract and answer the question that follow. यहाँ पे extract दिया हुआ है, ठीक है, हमें उनके और उसके नीचे questions दिए गए उस extract से related. हमें answers लिखने हैं. क्या है extract? And when I had seen all that I want to see, I hope I'd know how to turn back into me. ये दोनों लाइनें हमारी पोएम में से ली गई हैं और इन्हीं दो लाइनों पे बेस्ड ये हमारे क्वेश्चंस हैं. ठीक है, लेट्स डू इट. राइट 4 थिंग्स दैट द स्पीकर हैड सीन. कौन सी ऐसी 4 चीज़ें हैं जो पोएट ने जो देख चुका है. ठीक है, तो क्या क्या है, सीज. क्या क्या देखी है उसने 4 चीज़ पोएट ने, सीज, ओशंस, और क्या देखा उसने, आइस क्यूब्स एंड नॉर्थ पोल. ये 4 थिंग्स हैं जो स्पीकर यानी पोएट ने देखी है. ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. What does the speaker mean by turn back into me? अब यहाँ पे कह रहा I hope I'd know how to turn back into me. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमने क्वेश्चन आंसर में भी किया था कि द स्पीकर विल बिकम चाइल्ड अगेन. वो दोबारा से बच्चा बनना चाहता है. सो द स्पीकर वुड बिकम अ child again. Okay, now come on the next. What do you think the speaker wants to turn back into himself? Oh sorry, why do you think the speaker wants to turn back into himself? क्यों क्यों वो वापस बच्चा बनना चाहता है. because क्योंकि he cannot lose not. ठीक है, let me write neatly. Cannot lose his childhood. वो अपना बचपना जो है, बचपन का टाइम जो है वो उसे लॉस्ट नहीं करना चाहता, ख़त्म नहीं करना चाहता कि वो अपना बचपन का टाइम जो है एंजॉय ना कर सके. तो इसलिए वो वापस बचपन में यानी बच्चा बनना चाहता है ताकि वो अपना बचपना चाइल्डहुड एंजॉय कर सके. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. एंड आई लर्न टू से थैंक यू इन कैंगरूइज. अब कैंगरूइज क्या है, लैंग्वेज है कंगारुओं की. ठीक है, तो What does the speaker mean by this statement? अब इस ये लाइन
स्पीकर ने क्यों कही है, ठीक है। वो क्यों कह रहा है कि मैं उनकी कंगारू की लैंग्वेज में उनको थैंक यू करना चाहता हूँ, क्यों वो थैंक यू करना चाहता है। सो लेट्स राइट while sitting in the kangaroo, अब वो कैंगरू के पाउच में ही बैठ के ट्रैवल करना चाहता था, तो ऑब्वियस है इसलिए वो उसको थैंक यू करना चाहता है। ही वुड, और क्यों कैंगरू की ही लैंग्वेज में, क्योंकि अब उस कंगारू के पाउच में बैठ के वो घूम रहा है तो उनकी लैंग्वेज सीख जाएगा वो, तो इसलिए वो उनकी लैंग्वेज में थैंक यू कहना चाहता है, ठीक है। इन द सेम वे एज kangaroos little ones learn new things। ये आंसर थोड़ा सा लंबा है बेटा, ठीक है। सो ध्यान से लिखना और नीटली लिखना। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड कैंगरूज, इसका मतलब क्या है। ये कैंगरूज क्या होती हैं, कंगारू की फैमिली, ठीक है। कैंगरूज हेयर, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, हेयर स्टैंड्स फॉर द animals family। Now next, why has the poet coined this word, इसी वर्ड पे क्यों स्ट्रेस दे रहा है वो, to give a strong sense of association and friendliness with animals। उसने पोएट ने कैंगरूज इस वर्ड पे क्यों ज़्यादा स्ट्रेस दिया है कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एनिमल्स के साथ, फ्रेंडलीनेस दोस्ती का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शो करने के लिए, ठीक है, कि उनके साथ एनिमल्स के साथ कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए वो उसने ये वर्ड यूज़ किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या था, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय दिस स्टेटमेंट, क्यों कह रहा है स्पीकर ऐसा। आई लर्न टू से थैंक यू इन कैंगरूज, कि मैं कैंगारूज यानी कंगारुओं की लैंग्वेज में, उनकी जो लैंग्वेज होती है वैसे ही थैंक यू करना चाहता हूँ। क्यों, क्योंकि वाइल सिटिंग इन द कैंगरूज पाउच, कैंगरूज के पाउच में ही बैठ के वो घूमना चाहता था, ठीक है। ही वुड लर्न टू से थैंक यू इन द सेम वे एज कैंगरूज लिटिल वन लर्न न्यू थिंग्स, क्योंकि वो उसके पाउच में, जैसे कंगारू के पाउच में उसका बेबी बैठ के चीज़ें सीखता है, वैसे ही पोएट कह रहा है मैं भी सीखूंगा और वैसे ही मैं भी बोलूँगा। व्हाट इज मेंट बाय द कैंगरूज, क्या मतलब है यहाँ पे इस वर्ड कैंगरूज का, तो यहाँ मतलब है फॉर द एंटायर एनिमल्स फैमिली, कंगारुओं की पूरी फैमिली के लिए ये वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है द लैंग्वेज एंड देयर फैमिली। वाई हैज़ द पोएट कॉइन्ड दिस वर्ड, अब पोएट ने इसी वर्ड पे क्यों जोर दिया है, ताकि एनिमल्स के साथ फ्रेंडलीनेस, फ्रेंड्स का रिलेशन जो बन जाएगा उसका, उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को दर्शाने के लिए, बताने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्या है, यू प्रोबेबली हैव मैनी थॉट्स आफ्टर रीडिंग दिस पोएम। इफ यू गेट अ चांस टू गो, वेयर वुड यू गो, एक्सप्रेस योर थॉट्स इन अ फॉर्म ऑफ पोएम और पैराग्राफ। अब आपने ये पोएम पढ़ी, आपके दिमाग में भी कई चीज़ें आएंगी, आप भी सोचते होगे कि आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो जो भी कुछ आप चाहते हो, जहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, यू विल राइट हेयर, ठीक है। मान लो सपोज कि इफ़ आई वुड गो एनीवेयर, तो आई वुड गो टू, मान लो मैं जू जाना चाहता हूँ, आप कहो मैं जू जाना चाहता हूँ, क्यों जाना चाहते हो, आई वुड गो टू द जू, क्यों, टू सी बर्ड्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स और बर्ड्स को देखने के लिए, क्यों, बिकॉज आई लव देम टू मच, ठीक है। और थोड़ा बहुत और आप जू के बारे में लिख सकते हो, अगर जू जाना चाहते हो तो व्हाट एवर यू वांट टू डू यू विल राइट ओवर हेयर। ओके स्टूडेंट्स।